पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है फ़लस्तीन पर, इसराइल पर भी। और आपको पता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। लेकिन एक ऐसे फोरम में पाकिस्तान बैठेगा जहां पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी है। आपको पता है ना कि जब वो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर के लिए नेतन्याहू आते थे तो बहुत से इस्लामी ममालिक के सरबराहान जो है उसका बायकॉट कर देते थे, बशमूल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के। तो ये एक फोरम में जब सब लोग इकट्ठे बैठे होंगे, एक फोरम को शेयर करेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इससे आगे कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, इससे कोई रास्ता नहीं निकल सकता। शेयर करने की जहाँ तक बात है तो सब पार्टी है ना, स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपके दोस्त भी दुश्मन भी सब बैठते हैं मेज़ पे। इसराइल बैठे, इसराइल एक स्टेक होल्डर है, एक पार्टी है, उसने बैठना ही है। लॉजिकली उसके बैठने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से कुछ निकल नहीं सकता। इसमें से इसलिए कुछ नहीं निकल सकता कि इसमें आधे तो इस्लामी ममालिक, आधे नहीं तो चलें 1 क्वार्टर आप ऐसे समझ लें, उनके करीबो-जवार और पड़ोस में ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल विल ही नहीं। जिनमें से ऐसी-ऐसी खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो ज़मानों से इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो मान के बैठे हुए हैं और बाकायदा इस जेनोसाइड की एडिंग और अबेडिंग भी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम और क्या शर्मनाक हकीकतें जो हैं वो लोगों के सामने बताएँ। उम्मत मुस्लिमा की बात होती। तो अब इस जेनोसाइड पे भी अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो शायद फिर इसका बोझ हमसे हमसे ढोया नहीं जाएगा। अपने कॉन्शियस पे नहीं ढोया जाएगा। तो बैठने में कोई हर्ज नहीं है। लॉजिकली बैठने में किसी भी पार्टी से कोई हर्ज नहीं है, पर बैठकर आपने करना क्या है? पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस था। आप हमें बताएँ कि मैंडेट क्या है? अगर हमास को डिसआर्म करना है तो हमास एग्री किया था कि मैं वॉलंटरीली फॉर द सर्टेन पीरियड डिसआर्म हो जाता हूँ। तो अब अगर किसी के पास कोई मैंडेट नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि फेज़ 2 है क्या, तो वहाँ पे क्या फिर ट्रम्प का रिविएरा ही बनना है ना। और ट्रम्प इसको कर क्या रहे हैं? ट्रम्प इन द ब्रॉडर सेंस जो एक यूनिपोलर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो आईसीसी को नहीं मानते, उसको सैंक्शन कर रहे हैं उनके जजेस को। यूनाइटेड नेशन में जो फ्रांचेस्का एल्बनीज़े जैसे कैरेक्टर हैं, उनको सैंक्शंस कर रहे हैं। यूरोप में मीडिया सैंक्शन हो रहा है, मीडिया पर्सनल जो हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं सिर्फ जेनोसाइड पे बात करने के लिए। तो हो ये रहा है कि जो यूनिपोलर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये खुद ही लोग जो हैं, वो ढा रहे हैं। हम अगर करें तो बात भी है, हम तो ज़मानों से कहते आ रहे हैं जी ये डिफंक हैं, ये हमारा खून चूसते हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ जहन्नम बनाई हुई। अब ये खुद ही उनको मलबे का ढेर बना रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशन जिससे मेरी रिज़ेंटमेंट तो कोई तुक बनती है, इनकी क्या रिज़ेंटमेंट है यूनाइटेड नेशन से? ट्रम्प यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे को बायपास कर ये क्यों कहते फिर रहे हैं कि मेरी अपनी पर्सनल मोरालिटी है और मेरे रूल हैं और दुनिया में कोई रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है। तो उसमें अब मैक्रोन ने कहा है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनता तो उसकी बेइज़्ज़ती हो रही है। जर्मनी के जो है शोल्ज़ ने कहा है मैं इसका हिस्सा नहीं बनता तो उसकी टिका के बेइज़्ज़ती हुई है। बकाय